नमस्कार साथियों, अब से आपको ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर इन एप्लीकेशन के साथ काम करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। उन भाइयों को महंगा पड़ेगा जो राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक टैक्सी चलाते हैं। पेट्रोल का रेट महंगा होने की वजह से इनकी वैसे भी कमर टूटी हुई है। उसके बावजूद प्रशासन और कंपनियां मिल के एक नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं जिससे इन पे और दोहरी मार पड़ेगी और ये बुरी तरह से टूट जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। कोई काम नहीं बचा, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मरने की नौबत तक आ गई है। कुछ लोग नहीं मरना चाहते, जिनका आत्मबल सही है, जो कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करके जीना चाहते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो इन ऑनलाइन कंपनियों के साथ काम करके अपना भरण पोषण करेंगे। अगर हमारी कोई सेविंग नहीं होगी तो कुछ तो कमाएंगे ही, कम से कम अपने परिवार का पेट पालेंगे, हम जिंदा रहेंगे। कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में कभी कुछ होगा तो शायद हम ग्रो भी कर सकें। पर कंपनियों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी वजह से और भी महंगा हो जाएगा ये सब आपको बाइक राइड करना। पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देखा है, तो कंपनियां क्या कह रही हैं, अगर आपको राइड करना है, मतलब अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं बाइक टैक्सी का, तो आप अपने बाइक को कॉमर्शियल करवाइए। जैसे कि हमारी ये कैब चलती हैं, ट्रक चल रहे हैं, मतलब आपको अपनी बाइक का प्लेटें जो है ना वो पीली करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ये भी कुछ दिनों पहले की बात है, जो ये कैब वाले हैं, कैब वाले मिलके बाइक वालों को दुखी कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे उन्हें। सिर्फ वजह एक थी कि इनकी प्लेट पीली नहीं है, इनकी बाइक कॉमर्शियल नहीं है और ये लोग कॉमर्शियल काम कर रहे हैं। ऐसे में वो उनका कहना ये था कि हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं ईएमआई पे और उसको ओला उबर में अटैच करके कमा रहे हैं और ईएमआई भर रहे हैं। अब ये जब से बाइक टैक्सी आ गई बीच में, तब से हमारी इनकम कम हो गई है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी को 5 किलोमीटर जाना है, एक अकेला सिंगल बंदा जिसके पास सामान भी नहीं है, वो कैब करके क्यों जाएगा? वो तो खुद सोचेगा कि भैया हम सस्ते में पहुँचें। जहाँ पे वो 50 रुपये 70 रुपये में पहुँच जाएगा, वहाँ पे 150 रुपये क्यों देगा वो कैब वाले को? इस चीज़ को लेकर उनमें खासी नाराज़गी थी, तो बाइक वालों को पकड़ के मारने लगे, इंसल्ट करने लगे उसकी। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर वो दुखी कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप छोड़ दो या तो अपनी बाइक को कमर्शियल करवा लो। इस सब बीच में उनकी एक यूनियन बनी हुई है। इन सब बीच में मिल के यूनियन में जो भी इन्होंने बातें करी होगी, आरटीओ के साथ मिल के इनको और ज़्यादा दुखी करने लगे, बाइक चालकों को। इनके चालान काटने लगे, और चालान भी कोई छोटा मोटा नहीं, 10-10 हज़ार रुपये का चालान काट रहे थे। जो आदमी पूरे दिन में 500 से 700 रुपये की इनकम करता है, वो 10,000 का चालान कहाँ से भुगतेगा? अब लोग दुखी होने शुरू हो गए, कंपनियों से बातें कर रहे थे। कंपनियां क्या कह रही थी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर्पज़ से अगर आपका किसी का भी चालान कटता है तो आप हमें स्लिप भेजिए, हम उस चालान की भुगताई हम करेंगे। जो उसकी भरपाई बनेगी वो भरपाई हम करेंगे, आपको नहीं करना होगा। तो लोगों ने चलो सोचा कि कोई बात नहीं, अगर कंपनी हमें पे कर रही हैं तो हमें क्या दिक्कत है। लोगों ने पर्चियाँ भेजी, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ तक कि अभी तक कई कंपनियाँ ऐसी भी हैं, जैसे रैपिडो होगी, इन ड्राइवर होगी, इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है चलाने का। अगर इनसे बातें करें तो इनके कस्टमर क्या कहते हैं कि हम जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। पर कब कर लेंगे ये नहीं बताते, उनको खुद को नहीं पता होता कि हम कब तक पूरी कर पाएंगे। दुखी राइडर होता है। ऐसे धीरे धीरे करके अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं। कंपनियों ने समझौता करवाने की बजाय
उल्टा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप अपनी बाइक को कॉमर्शियल करवा लीजिए। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी बाइक को कॉमर्शियल कैसे करवाए? कॉमर्शियल करवाने का मतलब है कि वो टैक्स भरे, हर साल उसको रिन्यू करवाए। अब अगर बाइक टैक्सी चलती है चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, इन 3 स्टेट का, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ है, इनकी पासिंग भी होनी चाहिए उसके पास है। उसके ऊपर कितनी दोहरी मार पड़ेगी, कितना परेशान होगा। तो पहले बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा है, वो मुश्किल से अपने घर के खर्चे को मेंटेन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं। क्या जरूरत है बाइक टैक्सी को पीला करवाने की? क्या हम वैसे 2 बंदे वैसे ही बैठ के जा रहे थे, वैसे भी जाते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं साथ में और किसी को बिठा लिया, आगे उसको ड्रॉप कर दिया, हमें 2 पैसे मिल गए, तो क्या नुकसान है? हमारे साथ साथ आप भी तो कमा रहे हो। लेकिन कंपनियां ये समझौता करवाने के बजाय उल्टा ही बाइक राइडर पे ही प्रेशर डाल दिया। तो ऐसा मत करें कंपनियां, नहीं तो लोग वैसे भी टूटे पड़े हैं, लोग बिखर जाएंगे, मजबूर हो रहे हैं। इनका फ़ायदा मत उठाओ। जिस दिन ये सैलाब टूटेगा आप सब लोग उस सैलाब में बह जाएंगे और आप समझ भी नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग घमंड करके टूट चुके हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, ताकि बाइक राइडर की आत्मा रोए। अगर किसी की आत्मा रोती है, उसके दिल से आवाज़ निकलती है, तो परमात्मा ज़रूर सुनता है। जब वो सुनता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस पीली प्लेट ना करवाएं, इनके ऊपर और बोझ ना डालें। कैब वालों की और बाइक वालों का समझौता करवाएं आप, जैसे भी हो। दोनों ही आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इसको बेटर समझा सकते हैं उनको। धन्यवाद।